नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाष्ट्र में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे प्रेम विवाह में यदि दो राशियां हैं, एक राशि यदि सिंह राशि है और दूसरी यदि मकर राशि है, तो उनका प्रेम विवाह का जो वैवाहिक सहजीवन होगा वो किस प्रकार का होगा, इसके संदर्भ में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का परस्पर वैवाहिक सहजीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सिंह और मकर राशि के बारे में। तो सबसे पहले हमें इन दोनों राशि का जो संपूर्ण व्यक्तित्व है वो जान लेना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। शुरुआत हम सिंह राशि से करेंगे। तो सिंह राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 5वें स्थान में आने वाली राशि है। इस राशि का जो स्वामी है वो रवि है। यह जो राशि है वो पुरुष राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो अग्नि तत्व है और स्थिर स्वरूपीय राशि है। इस राशि के बारे में सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात जो कि हमारे सामने आती है वो है इनका कॉन्फिडेंस। इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और इसी के बलबूते पर ये जो राशि है वो जीवन में बहुत बढ़िया मकाम हासिल कर लेते हैं। और सिंगल हैंडेडली ये जो राशि है, ये राशि किसी से भी कोई मदद लेना या फिर किसी ने कोई इनके बारे में कहना कि मेरे वजह से आप आगे बढ़े हो, बिल्कुल भी नहीं सोच सकती, या फिर वो ये जो बात है इनको भी बिल्कुल भी नहीं बाती। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं और इनके जो गोल्स होते हैं, इनके जो सपने होते हैं, ड्रीम्स होते हैं, वो लार्जर देन लाइफ होते हैं। हमेशा बहुत ही बड़ा सोचते हैं और वो जो बड़ी सोच है उसे पूरी करने के लिए जो डेडिकेशन चाहिए वो पूरी तरह से देते हैं। 100% गोल जो डेडिकेशन है वो इनमें देखा जा सकता है। हार्ड वर्किंग नेचर भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे इनके रहन सहन के मामले में। तो रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो ये जो राशि इनका रहन सहन होता है काफ़ी टिप टॉप होता है। मतलब ऊंचे लोग ऊंची पसंद जो कहावत है, उसी प्रकार से इनका जो रहन सहन होता है वो काफ़ी अच्छा होता है। ब्रांडेड कपड़े या फिर इनके जो पूरा रहन सहन या फिर इनकी जो बोलना है, खुद को कैरी करना है, वो भी थोड़ा स्पेशल होता है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव होता है और सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना इन्हें पसंद आता है। हालांकि खुद से ये बात नहीं करती, लेकिन इनके मन में यही बात होती है कि मैं खुद से कुछ अलग दिखूं या फिर मेरी जो पर्सनैलिटी है वो थोड़ी सी अलग हो या फिर औरों से अच्छा मैं कुछ करूँ। तो इसी की वजह से इनकी जो पर्सनैलिटी, इनकी जो बातों के बारे में भी अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जो भी बोलेंगे टू द पॉइंट बोलेंगे। कभी कभी हार्श वाणी इनकी हो जाती है, इनकी जो वाणी है वह कभी कभी तीखी हो जाती है, क्योंकि मन में एक जुबान पर एक ऐसी बात इनमें देखी नहीं जाती। जो भी मन में है, जो भी बात किसी व्यक्ति के प्रति, परिस्थिति के प्रति उनके मन में है, तो वही बात सामने आती है। इसी वजह से थोड़ा सा इनकी जो म्यूचुअल रिलेशनशिप है उसमें थोड़े से प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन ट्रस्ट वर्दी होते हैं। जैसे कि जो भी बातें हैं वो खुलकर बोलते हैं, जो भी बातें हैं वो सीधे सीधे बोलते हैं। इसी वजह से ट्रस्ट आप इन पर रख सकते हो, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम इसके बारे में नहीं आ सकते। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा सा इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है। मतलब खर्चों पर इनका नियंत्रण नहीं होता। हालांकि इसकी वजह से ये जो बात है इसका सीधा सीधा जो इफेक्ट है वो इनके वेल्थ पर या फिर इनकी जो भी इन्वेस्टमेंट है उस पर नहीं होता, क्योंकि इनकी जो अर्निंग होती है वो भी काफ़ी स्ट्रांग देखी जा सकती है। अब यहाँ पर कोई किसी भी बातों पर अगर इनको निर्णय लेना है तो बहुत ही सोच समझ कर निर्णय लेंगे, बहुत ही इन डेप्थ निर्णय लेंगे। इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ होती है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब यहाँ पर किसी और को जो काम नहीं होता वो खुद से करके दिखाएंगे। लीड बाय एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं वो इनमें काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ इनके छोटी मोटी बातों को लेकर अगर तकरार हो गई है तो अगर वो व्यक्ति सामने से माफ़ी मांग लेते हैं वो उसे माफ़ भी कर देते हैं और फिर आगे कभी भी इसके बारे में सोचते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। और किसी भी लीडर के लिए ये बात काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि करियर के मामले में भी ये जो राशि है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। खास करके किसी के अंडर काम करना इन्हें पसंद नहीं आता। अगर नौकरी भी करते हैं तो इन्हें फ्रीडम काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है और जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर ये जो राशि है वो आगे जाने वाली है। जीवन में बहुत अच्छा मकाम हासिल कर सकते हैं। इनमें जो डेडिकेशन होता है, गोल ओरिएंटेशन होता है, एम्बिशन, जो करेज होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। इसी वजह से ये जो राशि है वो थोड़ी सी आपको एरोगेंट लग सकती है, लेकिन इसके पीछे भी उनकी कोई गोल ओरिएंटेशन है। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं के बलबूते पर आगे बढ़ता है, किसी की मदद नहीं लेता, तो वो जो उनका नेचर है वो थोड़ा सा इनके म्यूचुअल जो रिलेशनशिप में उसमें भी दिखाई दे सकता है। अपने बातों पर अड़े रहना, अपने बातों से एडजस्ट नहीं करना, ये जो बातें हैं
हैं वो सिंह राशि में देखी जा सकती है। थोड़ा सा एरोगेंट नेचर इनमें देखा जा सकता है, लेकिन मन के काफ़ी साफ होते हैं, आप इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो और जो भी बात है एक बार हाँ तो हाँ ना तो ना, तो ये बात होती है। मतलब डिप्लोमेसी या फिर चिकनी चुपड़ी बातें करना इन्हें पसंद नहीं आता। तो और कोई भी बात करनी है, कोई भी अचीव करना है मकाम, तो पूरी तरह से उसे उसके सामने जाएंगे। उनका जो फैशन होता है, मतलब जो शुरुआत में कहा, इनके जो रहन सहन है तो थोड़ा सा भड़क होता है और वो दिखाई देता भी है, तो ये बात होती है। और जो ट्रेंडिंग फैशन है इसमें ये ट्रेंडिंग फैशन काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो कर सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि के बारे में अगर कहा जाए तो काल पुरुष की कुंडली में 10वें स्थान में आने वाली राशि है, शनि की राशि है, स्त्री राशि है। इस राशि का जो तत्व है वो पृथ्वी तत्व है और यह जो राशि है वो चर राशि है। तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात मकर राशि के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो राशि है वह कर्म पर ज़्यादा विश्वास रखने वाली राशि है और उनमें जो पेशेंस होता है अन्य किसी भी राशि में इतना पेशेंस देखा नहीं जाता। हार्ड वर्किंग के बारे में, किसी भी प्रकार के मामले में इनका जो पेशेंस है वो, जैसे कि मैंने सिंह राशि के बारे में कहा कि उनका जो कॉन्फिडेंस है उस कॉन्फिडेंस के आधार पर ही, बुनियाद पर ही उनकी जो पूरी उनका जो पूरा जीवन होता है वह देखा जा सकता है। अब यहाँ पर जो मकर राशि है उनके बारे में देखा जाए तो पेशेंस बहुत काम करता है। पेशेंस के बुनियाद पर ही इनका जो पूरा जीवन है वो देखा जा सकता है। तो सबसे पहले इनका जो रहन सहन है वो देखा जा सकता है। रहन सहन के मामले में अगर देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति है उनका रहन सहन काफ़ी अच्छा होता है। खास करके यहाँ पर जो श्रवण नक्षत्र है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है, क्योंकि श्रवण नक्षत्र जो भी करते हैं फैशन के मामले में उनको सूट भी होता है। श्रवण नक्षत्र सौंदर्य के मामले में भी काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो मकर राशि के जो व्यक्ति है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब पैसे ज़्यादा नहीं खर्च करते या फिर वैल्यू फॉर मनी जिसे हम कहते हैं, वो बात इनके मन में हमेशा रहती है कि पैसे कहाँ पर किस तरह कैसे खर्च किए जाए, इसके बारे में इनका जो गणित है वो नॉर्मली चूकता नहीं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं जो मकर राशि के व्यक्ति होते हैं। और इनकी जो वाणी होती है वो भी नॉर्मली अच्छी देखी जा सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो व्यक्ति होते हैं मतलब मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं वो सामने वाले की बात हमेशा सुनते हैं और सोच कर समझ कर उसे आंसर करते हैं। नॉर्मली ये जो राशि है वो ज़्यादा टॉकेटिव नहीं रहती, लेकिन इनको खुद के लिमिट काफ़ी अच्छे तरीके से पता होते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात होती है। अगर किसी की व्यक्ति को खुद की लिमिट अगर पता है तो फिर उससे बाहर वो कभी सोचता नहीं और आपके विदिन अपने लिमिट में ही काफ़ी कुछ कर जाता है। तो ये जो बात होती है वो मकर राशि के व्यक्ति में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। मकर राशि के व्यक्ति कभी भी बहुत बड़ा गोल नहीं रखेंगे, स्टेप बाय स्टेप वो आगे बढ़ते हैं। अगर आप इनसे बातचीत करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन के प्रति इनकी जो चाह या फिर एक्सपेक्टेशन होती है वो काफ़ी बड़ी नहीं होती, लेकिन करीबन हर एक जो मकर राशि का व्यक्ति होता है शुरुआत चाहे उन्होंने कितने भी कम आंक पर किए हो, लेकिन धीरे 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 ये जो व्यक्ति होते हैं वो जीवन में बहुत ही आगे बढ़ते हैं। करीबन 45 to 50 इस सालों में ये जो व्यक्ति होते हैं वो अपने जीवन के एकदम शिखर पर पहुंच जाते हैं और उनकी जो डेवलपमेंट होती है, इनका जो प्रोग्रेस होता है वो कभी भी नीचे नहीं आता। वो काफ़ी अच्छी बात होती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, मकर राशि के जो व्यक्ति होते हैं इनका जो चाइल्डहुड होता है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम में गया होता है, मतलब इसी वजह से इन्हें पैसे की जो वैल्यू होती है वो काफ़ी अच्छी तरीके से पता होती है। कोई भी किसी भी प्रकार का काम ये कर लेते हैं, मतलब कई दफ़ा हम सोचते हैं या फिर अभी का जो ट्रेंड है उसमें भी देखा जा सकता है कि आपको जो काम पसंद है वही आप करोगे तो जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हो। ऐसी जो बातें मोटिवेशनल की बातें हैं वो की जाती है, लेकिन ये बात मकर राशि को बिल्कुल भी नहीं बाती, या फिर उनके साथ मतलब मकर राशि का ऐसा होता है कि जो भी काम है उससे अगर मुझे लाभ मिलता है तो मैं वो करूँगा, चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। तो ये बात इनमें अच्छी देखी जा सकती है। अब यही जो बात है वो कर्क राशि में भी देखी जा सकती है। कर्क राशि का जो नेचर होता है वो भी करीबन इसी प्रकार का होता है, लेकिन करियर के मामले में। अब यहाँ पर जो मकर राशि है, जैसे मैंने कहा कि किसी भी प्रकार का वो काम कर सकते, कंसिस्टेंटली कर सकते हैं, हार्ड वर्किंग नेचर में इनमें देखा जा सकता है। एम्बिशियस ज़्यादा नहीं होते, मतलब बहुत बड़ी एम्बिशन इनमें देखी नहीं जाती, लेकिन स्टेप बाय स्टेप ये जो व्यक्ति है या फिर जो राशि है वो जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो इनमें पेशेंस काफ़ी अच्छा होता है, शांति ज़्यादा होती है। या फिर फैशन के मामले में अगर देखा जाए तो बढ़त फैशन इन्हें पसंद नहीं आता, लेकिन जीवन में काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। इनका जो पूरा जो व्यक्तित्व है वो देखकर आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि इनमें इमोशंस है भी या नहीं। जो एनर्जी, जो जोरदारपना, जो एक्शन ओरिएंटेशन जो सिंह राशि में देखी जाती है मकर राशि में देखी नहीं जाती। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि दोनों राशियाँ यदि प्रेम विवाह में होगी
तो क्या होगा। तो पहले सबसे महत्वपूर्ण बात, आपके मन में वही डाउट आ जाएगा कि सिंह और जो मकर राशि है इनका विवाह जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, क्योंकि ये जो दोनों राशियां हैं वो षडाष्टक में आने वाले राशि, सिर्फ षडाष्टक नहीं तो मृत्यु षडाष्टक। तो सबसे पहले हम जानकारी लेंगे कि मृत्यु षडाष्टक होता क्या है। षडाष्टक का अर्थ यही होता है कि जो दोनों राशियां हैं वो कुंडली में मतलब परस्पर षड षष्ठ या फिर अष्टम भाव में आने वाली राशि, इसी वजह से इनका जो नाम होता है, शब्द होता है, वो षडाष्टक होता है। लेकिन इसके पहले का जो शब्द है मृत्यु षडाष्टक, इसका जो अर्थ होता है वो भी काफ़ी ईजी होता है, क्योंकि जो रवि और शनि है नैसर्गिक शत्रु ग्रह है, और शत्रु ग्रहों का जो षडाष्टक होता है हमेशा मृत्यु षडाष्टक होता है। जैसे कि मेष और कन्या जो राशि है उसका जो षडाष्टक है वो भी मृत्यु षडाष्टक कहा जा सकता है, मृत्यु षडाष्टक कहा जा सकता है। इसी प्रकार के अन्य ग्रहों का मतलब उस राशि के जो स्वामी है वो अगर नैसर्गिक शत्रु ग्रह है तो वो मृत्यु षडाष्टक कहा जा सकता है। लेकिन मृत्यु षडाष्टक का अर्थ सीधे सीधे नहीं लेना, ऐसा नहीं होता कि अगर वो राशियाँ जो है वो आपस में मैरिज कर ले तो फिर उनका मृत्यु हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अभी तक आपने देखा होगा कि सिंह राशि के जो भी गुण हैं या फिर मकर राशि के जो भी गुण हैं, इनमें काफ़ी ज़्यादा अलग सी बात है, काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसी वजह से उनमें जो इंटरेक्ट होना वो थोड़ा कठिन होता है। लेकिन निसर्ग का, नेचर का ये भी रूल है कि दो जो अगर ऑपोजिट पोल है तो उसमें अट्रैक्शन ज़्यादा दिखाई जाता है। मतलब जो बात मुझ में नहीं है वो अगर गुण में सामने वाले व्यक्ति में देखूँ तो वो एक नेचुरल अट्रैक्शन हो जाता है। तो उसी प्रकार का अट्रैक्शन इन दोनों में देखा जा सकता है। अब यहाँ पर 2-3 बातें उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि ये जो सिंह राशि है वो थोड़े से एम्बिशियस होती है या फिर थोड़े से एरोगेंट होती है, और उनमें पेशेंस थोड़ा कम दिखाई देता है। अब ये जो बात है बिल्कुल बिल्कुल ही अलग मकर राशि में देखी जा सकती है। अब इसी बातों को लेकर दोनों में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, या फिर जो सिंह राशि है तो इनका जो रहन सहन होता है या फिर इनकी जो स्पेंडिंग कैपेसिटी होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है, जो कि मकर राशि में देखी नहीं जा सकती। इन बातों पर भी इन दोनों में के बारे में प्रॉब्लम हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, विवाह के बाद लैंगिक सुख के बारे में अगर देखा जाए तो लैंगिक सुख के मामले में सिंह जो राशि है इनका अट्रैक्शन बहुत होता है। हालांकि दोनों राशियां लैंगिक सुख के बारे में ज़्यादा बोलेगी नहीं, लेकिन सिंह राशि में पेशेंस थोड़ा कम होता है और लैंगिक अट्रैक्शन होता है काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। लेकिन लैंगिक अट्रैक्शन की जो शक्ति होती है वो इतनी देखी नहीं जाती। अब यहाँ पर जो मकर राशि है वो भी ज़्यादा बोलेगी नहीं, उनको अट्रैक्शन तो ज़्यादा नहीं होता, लेकिन दमखम जो होता है लैंगिक सुख का वो काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। अब यहाँ पर भी दोनों के बारे में, मतलब सिंह राशि या फिर मकर राशि के बारे में डिफरेंसेस देखे जा सकते हैं लैंगिक सुख के बारे में। तो वो जो बात है वो आपको सेटल करनी होगी, या फिर आप खुद बैठ कर या फिर इसके ऊपर कुछ डॉक्टरी इलाज करके वगैरह आप इससे बाहर निकल पाओगे। लेकिन बाकी की जो भी बातें हैं मैंने कही इसके पहले आपके नेचर के बारे में, वो अगर आप दोनों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो फिर आपका जो विवाह है वो काफ़ी अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि ये जो दोनों राशियाँ, इनका जो माइंडसेट है, सोच है, जीवन के प्रति इनके जो विचार है वो काफ़ी थोड़े से अलग होते हैं। तो इसी के ऊपर आपको थोड़ा सा एडजस्ट करके आप अगर आगे बढ़ सकते हैं। इसके बावजूद अगर कोई प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आती है तो फिर आपकी जो कुंडली है वो देखनी ज़्यादा आवश्यक होती है, क्योंकि ये जो राशियाँ है यह राशियाँ सिर्फ और सिर्फ चंद्रमा के ऊपर आधारित होती है। हर एक कुंडली में चंद्रमा के अतिरिक्त भी बाकी 11 ग्रह होते हैं और वो अपने अपने तरीके से कुंडली पर असर करते हैं। वो कौन से है, किस प्रकार के हैं, वो जो आपकी कुंडली है वो देखकर पता लगाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था प्रेम विवाह में यदि सिंह और मकर राशि होगी तो उनका परस्पर वैवाहिक जीवन किस प्रकार का होगा, इस विषय पर चर्चा। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।